कांग्रेस नेता व लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि सरकार के इशारे पर ईडी के जरिए संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। वह सिर्फ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। 1935 में स्वतंत्रता संग्राम में जनता की आवाज बनने के लिए नेशनल हेराल्ड अस्तित्व में आया था। विशुद्ध रूप से न लाभ और न हानि के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। सांसद पुनिया ने कहा कि जिन 6 संपत्तियों का जिक्र किया जा रहा है उनमें से 5 तो ऐसी हैं जिनका बेचान ही नहीं किया जा सकता है। अगर 2015 में इसे बंद कर दिया गया, इसी दौरान भाजपा की सरकार ने अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। 11 साल से भाजपा की सरकार है, तब से ये केस चल रहा है, लेकिन आखिरी दिन तय किया गया है कि 9 अप्रैल 2025 को चार्जशीट दाखिल की गई है। जब आपके पास सारे सबूत थे तो इसमें इतना समय क्यों लिया गया? सांसद ने कहा कि चार्जशीट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? हकीकत में इसमें कोई केस ही नहीं बनता। ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए और जनता के बीच झूठ फैलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर सिर्फ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख तैयार करते हुए देश भर के विभिन्न शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद निशिकांत दुबे के वक्तव्य पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पुनिया ने कहा कि हर किसी को अपनी सीमा में रहकर बात करनी चाहिए। वो गृह युद्ध की बात कर रहे हैं तो उन्हें भी ये बताना चाहिए कि कहां से हो रहा है गृह युद्ध। इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। सांसद श्री तनुज पुनिया जी हमारे बीच में आप लोगों से रूबरू होने के लिए पधारे हैं। मैं इस प्रेस वार्ता में तमाम मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। आगे की जो कार्रवाई वो तनुज जी आपके साथ रूबरू होंगे। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का और छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है कि आप हमारी आवाज़ को जनता के बीच में ले जाने के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे भारत देश में की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश के अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराना है कि जो इशू आजकल विशेष रूप से 9 अप्रैल से ज़्यादा तूर पकड़ा है, नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसके सच्चाई को आपके बीच में आपके माध्यम से जनता को अवगत कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है जिसमें ईडी बहुत तेजी से और सरकार, ईडी क्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो निशाना बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जितने भी हमारे नेता हैं, विशेष रूप से संसदीय दल की चेयरमैन हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और तमाम सारे हमारे नेताओं के ऊपर जो ईडी के माध्यम से असंवैधानिक रूप से राजनीतिक द्वेष की भावना से, राजनीतिक लाभ पाने की भावना से जो गलत गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में आपको अवगत कराना था। नेशनल हेराल्ड में आपको बता दूं इसके इतिहास के बारे में पहले थोड़ा। 1937 में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की स्थापना हुई थी। नेशनल हेराल्ड अखबार था, उसकी जो है हिंदी और उर्दू की भी एक पब्लिकेशन था। तो ये इसलिए था कि स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा चल रहा था उस समय में, उसकी आवाज़ को जनता के बीच में ले जाने का काम करना था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, सीधे सीधे अखबार छापे ताकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो भावनाएं हैं, जो मैसेज है स्वतंत्रता संग्राम का, उसको जनता के बीच में ले जाया जाए। तो ये इतिहास है एक इसका, और इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कमा नहीं सकते। जितने इसके डायरेक्टर हैं उनको ना सैलरी मिलती है ना कुछ मिलता है, जो संस्थापक हैं उसको कुछ नहीं मिलता, ना कोई आप कमाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज से। जो आपकी 6 कुल प्रॉपर्टी हैं एजेएल की, वो जो 6 प्रॉपर्टी हैं देश भर में है, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, पंचकुला हो गया, इंदौर हो गया, इस तरह से 6 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से 5 तो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसको ये लोग बेच भी नहीं सकते,
क्योंकि ये इसके शुरुआत में जब ये दी गई थी, लीज पे दी गई थी या उनको आवंटित की गई थी, तो उसमें क्लॉज ही ये था कि आप इसको बेच नहीं सकते, इससे आप लाभ नहीं कमा सकते बेच करके। केवल एक प्रॉपर्टी, लखनऊ की जो प्रॉपर्टी है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जो इनके नाम है, जिसको बेच सकते हैं, जो अभी तक कभी उससे कुछ किया नहीं गया। तो जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इनके नाम है और इनसे लाभ कमाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो यही पहला झूठ है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अफवाह उड़ाई जा रही है। तो इन्हीं के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है 413 करोड़ का मूल्यांकन किया है, वो भी एक प्रस्ताविक मूल्यांकन है, क्योंकि उसको बेचा नहीं जा सकता, तो वो तो वैसी पड़ी है, वो बस अंदाजे से एक लगा लिया कि 413 करोड़। तो पहला झूठ तो यही 5,000 करोड़ जो बोल रहे हैं। इसके बाद जो है लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने इससे पैसे खूब कमाए। तो इसमें तो संभव ही नहीं है। घाटे में चल रही कंपनी, बहुत ही ज्यादा घाटे में थी। 2002 से 2011 के बीच में जो लेन देन हुआ वो बैंक के माध्यम से ऑफिशियली लेन देन इसमें हुआ है। लगभग 90 करोड़ का 100 ट्रांजैक्शंस में लेन देन हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको एएसएल को। तो ये बैंक के माध्यम से हुआ, खाते से हुआ है, और इसलिए हुआ है क्योंकि ये इतने घाटे में चल रही थी कि जो कर्मचारी हैं उसका ना उनकी पेंशन हो पा रही थी, ना पीएफ, ना ग्रेचुइटी, और जो बिजली का बिल तक है वो भी पेंडिंग जा रहा था। तो इसीलिए ये धनराशि उसको जीवित करने के लिए की गई, और जीवित करने का भी एक बहुत बड़ा कारण था। ये सीधे सीधे संविधान से, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 49 ये कहता है कि आपको सीधे सीधे जो स्वतंत्रता संग्राम के जमाने में जो विरासत है उसको संरक्षण देने का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। और साथ ही साथ जो अनुच्छेद 51 बी है उसमें सीधे सीधे ये लिखा है कि जो हमारी विचारधाराएं उस जमाने में थी, जो हमारे प्रक्रिया थी उसमें, मैं उसको सीधे सीधे पढ़ देता हूं आपके सामने। 51A(b) कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह उन महान आदर्शों को संजोए और उनका पालन करे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तो ये संविधान में साफ साफ लिखा है कि जो हमारा धरोहर है, हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसको हमको बढ़ावा देना है, खोने नहीं देना है। तो उसी के तहत ये कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से पेमेंट किया। और जहां तक इन्होंने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया है, तो एक नया पैसा ना उनके खाते में आया, ना उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिया, ना उनसे लिया गया। तो जहां कहीं पैसे का लेन देन ही नहीं है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना पैसे हस्तांतरित हुए, बिना प्रॉपर्टी हस्तांतरित हुए कहीं भी, और हवाला का केस ईडी देख रही है। ईडी ने केस क्लोज कर दिया था 2015 में, जब इनकी सरकार थी, ऑन रिकॉर्ड क्लोज किया गया था। अगस्त 2015 में जैसे ही क्लोज किया गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निलंबित कर दिया अधिकारी को, जो निदेशक थे उसके। तो ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक द्वेष भावना से ये पूरा प्रकरण किया जा रहा है। अच्छा, 11 साल से ये केस पेंडिंग है, 11 साल से इनकी सरकार है और ये केस चला आ रहा है। आखिरी दिन जो है तय किया गया था 9 अप्रैल 2025 चार्जशीट दाखिल करने के लिए। आखिरी दिन इन्होंने चार्जशीट दाखिल करी है। इतना समय क्यों लिया जब आपके पास सबूत थे, आपके पास सब कुछ था? और चार्जशीट दाखिल की है तो ये भी उसको सार्वजनिक भी नहीं कर रहे हैं। कौन सा कोर्ट, किसी कोर्ट ने उसको संज्ञान में भी नहीं लिया है। तो ये कोई केस बनता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, जनता के बीच में झूठ फैलाने के लिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी जिसका एजेंडा ही यही है, झूठ फैलाओ, समाज को बांटो, राज करो, यही इसी भावना से ये पूरा प्रकरण किया गया है। तो हाँ, कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण की जो है निंदा करती है और सीधे सीधे आरोप उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी आजकल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, संविधान को की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे आप देखें तो संविधान की जो भावना है उसको कहीं ना कहीं
बैकडोर से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद भी दो बताए, तो उसके एकदम विपरीत जाता है ये। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो नेशनल हेराल्ड और जो नवजीवन जो इसकी हिंदी प्रकाशन है और उर्दू जो ऑनलाइन प्रकाशन है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक निशानी है, हमारी भारत का धरोहर है। तो यही सीधे सीधे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को पीछे से खत्म करने का प्रयास करती है और विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगा करके, झूठे मुकदमे करके और जनता में झूठ फैला करके और राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहती है। और अगर अब आपके कोई सवाल हो इस पे, तो आप इसमें पूछ सकते हैं। जी 25 तारीख। जी जी नहीं, तो पूरा केस लड़ेंगे, क्योंकि केस में कुछ है ही नहीं। चार्जशीट अभी तक पता नहीं है कि चार्जशीट में लिखा क्या है, सार्वजनिक नहीं की गई है। नहीं तो हम मांगेंगे ना कि क्या है क्या है क्या। वे कई बार हो चुका है, एग्जैक्टली क्या नंबर है ये मुझे नहीं आइडिया। अब सरकार को प्रयास कर रही है, बार बार जो है इसको रीओपन किया जाता है। एक बार ऑन रिकॉर्ड ईडी ने क्लोज भी कर रखा है इसको 2015 में, दोबारा उसको शुरू कर दिया 2019 के बाद, खास तौर से 2021 में एक बार इसको ज्यादा तूर दिया गया। चुनाव आ रहे थे कई 5 प्रदेशों के। क्या आपको लगता है कि 25 अप्रैल को सुन रही होगी, उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट है, उसकी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जब कोई ना प्रॉपर्टी ना पैसा कहीं इधर से उधर हुआ। एक नए पैसे का सवाल नहीं, जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, बैंक के माध्यम से हुआ है। अभी विज्ञापनों की जैसे बात कर रहे हैं कि आपने विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन कैसे छपे, तो सरकारी विज्ञापन तो आरएसएस के अखबारों में भी छपते हैं। आरोप सबसे बड़ा तो वो है कि आपने यंग इंडिया नामक कंपनी बना के, हाँ, उसके बाद 50 लाख रुपए उसको टेक ओवर किया। हाँ बताइए 50 लाख रुपए में 90 करोड़ जिसको टेक ओवर किया, ऐसा कुछ आरोप है। आनंद भवन का जो भी आप तो ये कह रहे हैं 50 लाख रुपए खर्च करके आप करोड़ की चीज ले रहे हो, उसको पीएमएल एक्ट के तहत मंजूरी दी है जो है, और वो एक पैसे इसके चक्कर में अरविंद केजरीवाल भी चले गए थे। तो चार्जशीट पेश की गई है, शायद आपका इनपुट आए होंगे, नहीं आए होंगे, लेकिन आरोप तो वही है। नहीं, जो आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ। कंपनी को दोबारा जीवित करने के लिए यंग इंडिया नाम की कंपनी लगाई गई। ये जो लोन दिया गया है 50 लाख का हो और चाहे पुराना हो, ये वापस रीपेबल नहीं है। इसको जो ऋण दिखाया गया उससे सैलरी दी गई, उससे पीएफ के, ग्रेचुइटी के, बिजली के बिल दिए गए, और जो ऋण दिया गया उसको आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। ये पूरी दुनिया में होता आ रहा है और सरकार भी इसको एनसीएलटी में करती है कि जो ऋण लेते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब मैं उदाहरण भी दे दूं अगर आपको, तो इसमें उदाहरण है मेरे पास, और कंपनियों ने भी इसको किया है। जैसे रुचि सोया का कर्ज माफ कर दिया और बाबा रामदेव की पतंजलि ने इसे खरीद लिया। तो ये प्रक्रिया है। तो ये किसी ने, हमने टेक ओवर नहीं किया, हम इससे लाभ ले ही नहीं सकते हैं। ना किसी निदेशक जो आपने नाम लिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, अन्य जितने लोग हैं, ये इससे ना सैलरी उठा सकते हैं, ना इससे कोई भी एक नया पैसा कमा सकते हैं। तो नो प्रॉफिट का ये इसमें सिस्टम है, कंपनीज एक्ट के तहत जो एस्टैब्लिश हुआ है। तो ना तो सैलरी ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, एक लखनऊ की प्रॉपर्टी को छोड़ के। तो फिर चार्जशीट पेश होगी ना, तो इसी पे हम लोग लड़ेंगे केस, कि जब केस में कुछ दम ही नहीं है तो आप बार बार क्यों इसको उठा रहे हो। आप जो वकील क्या कर रहे थे, जरूर किया था ना, तो आपको बताया कि इसमें कुछ नहीं है, तो चार्जशीट पे पहुंच कैसे गई बात? नहीं तो इन्होंने इंतजार किया, अभी आखिरी डेट जो है उसमें कर दिया। ये तो जो आप कह रहे हो, गांधी परिवार ही इसका डायरेक्टर नहीं, 5 हैं कौन? इसमें मोतीलाल वोरा जी हैं, जो उस समय वो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। ऑस्कर फर्नांडिस जी हैं इसमें सैम पित्रोदा भी हैं, और राहुल गांधी भी है इसमें, सोनिया गांधी जी। बस 25 अप्रैल को क्या पूरे भारत के कांग्रेस के लोग दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कुछ करना है? आंदोलन हो रहा है? नहीं, आंदोलन तो ये चलता रहेगा, लेकिन मेन
पर्टिकुलर 25 अप्रैल पे अभी कोई ऐसा है नहीं, लेकिन आंदोलन चलता रहे। अभी जो है जिला स्तरीय हुआ था, ब्लॉक स्तरीय भी किया गया है और आगे भी इसको, दिल्ली कॉल भी किया गया ना। हाँ दिल्ली में भी हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था। हाँ 25 तारीख को रहेंगे, 25 तारीख को आंदोलन रहेगा। आपकी क्या अंदेशा है जिस तरीके के चार्जेस आप कह रहे हैं कि ये चार्जशीट अभी तक फाइल हुई है, आप बताई नहीं, लेकिन अगर जिस तरीके के इल्जाम और जिस तरीके की चीजें लगाई आरोप लगाए गए वो बिल्कुल एकदम जो पैजामे से जिस तरीके से केजरीवाल पर जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे उसी तरीके से, तो इसमें अगर कुछ होता है तो कांग्रेस का आगे फर्दर क्या एक्शन? नहीं, आंदोलन चलता रहेगा और लीगल जो बैटल है वो तो कानूनी जंग तो जारी रहेगी। नहीं कमजोर नहीं पड़ रही, बड़े बड़े इसमें सब लगे हुए हैं। तो अपनी कंपनी और अपने आकाओं को बचाने के लिए क्यों नहीं कर पा रही? देखिए सीधे सीधे सरकार के ऊपर है। सरकार जो है, सरकार चाहती नहीं कि मामला दबे। सरकार बार बार नए एंगल से उसको पेश करती है, बार बार वो चाहती है कि चर्चा में बना रहे, बार बार ये चाहती है कि पूरे देश में इस पे चर्चा होती रहे कि ये लोग आरोप लगाते रहे झूठे कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी। तो बार बार जो है इसको उखाड़ा जा रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं सरकार के द्वारा। नहीं मुद्दे कहाँ है, मुद्दे झूठे मुद्दे हैं। मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, मुद्दा है तो सही है संस्था, मतलब मैंने संस्था है, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। क्या कहेंगे सर, बीजेपी के जो नेता है निशिकांत दुबे ने जो अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और चीज की है, लेकिन आपने पूछ ही लिया तो मैं बता ही देता हूं। फिर देखिए एक अपनी सीमा में रह के बात करनी चाहिए। इस तरह से सीधे सीधे गृह युद्ध की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी, तो कौन सा गृह युद्ध है, कहाँ गृह युद्ध है, पहले तो ये स्पष्ट करें। लेकिन जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा होता है और वो किसी भी कानून की संवैधानिकता पे सवाल उठाने का उसका अधिकार होता है। कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है, इसका हमारे सदनों का काम है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा राज्यसभा हो। तो कानून वो बनाए, लेकिन वो संवैधानिक है कि नहीं है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट अपना उसका काम है। तो अगर वो उस पर सवाल उठा रही है तो ये उनका अधिकार है और निशिकांत दुबे जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक सुब्रमण्यम स्वामी जी, हाँ, क्योंकि जो केस है उसमें जब में जाएंगे तो, और उनके पूर्व के जो बयान आए हैं उसमें लगातार उन्होंने टारगेट किया है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, क्या कुछ उसमें बाद में तो पलट गए हैं ना। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान बाद में चेंज होके आया है। 2021 में दोबारा जब ये मामला उठा था तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि इसमें वो नहीं है, दम नहीं है। उसको नहीं सुनना चाहिए। भाजपा का आरोप है कि एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का चंदा लिया गया है। एक कॉपी या कौन सा अखबार चंदा एडवर्टाइजमेंट नहीं लेता है? एक कॉपी नहीं छपी है, बाकायदा छपी है। अगर आप कह रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस से सपोर्टेड है इसीलिए विज्ञापन ले रहे हैं, तो आरएसएस के कई अखबार हैं जो वो सरकारी विज्ञापन लेते हैं। नेशनल हेराल्ड की तो कॉपी छपती है, अवेलेबल भी है और खरीदनी पड़ती है, मिलती तो है, पड़ी है विज्ञापन आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।